यह घटना देर रात करीब 11:15 की बताई जा रही है। सक्करदरा पुलिस थाना क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस की भांडे प्लॉट चौक के पास नाकाबंदी चल रही थी। इसी दौरान एक सफेद रंग की होंडा सिटी कार MH49 BK 6212 को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन कार चालक ने वाहन नहीं रोका और तेज रफ्तार में पुलिसकर्मी हर्षद वासनिक के ऊपर कार चढ़ा दी। आरोपी पुलिसकर्मी को कार के बोनेट पर लगभग 250 मीटर तक घसीटते हुए गुरुदेव नगर रोड की ओर भाग निकला। इस हादसे में पुलिसकर्मी के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। घायल पुलिसकर्मी की पहचान ट्रैफिक शाखा में तैनात पुलिस हवलदार हर्षद इंदल वासनिक के रूप में हुई है। घटना में उन्हें गंभीर चोटें आई है। पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और वाहन नंबर के आधार पर आरोपी कार चालक की पहचान कर बाद में उसे गिरफ्तार कर आगे की जांच कर रही है। आरोपी की पहचान 32 वर्षीय बहादुरा निवासी प्रसन्नजीत राज रत्न रामटेके के रूप में हुई है। खास बात, इस मामले में गिरफ्तार आरोपी प्रसन्नजीत रिटायर्ड पुलिस अधिकारी का बेटा है। इस घटना ने शहर में कानून व्यवस्था और ट्रैफिक पुलिस सुरक्षा को लेकर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि एक दिन पहले ही MIDC परिसर में भी तेज रफ्तार आयशर ट्रक ने एक पुलिसकर्मी को उड़ा दिया था और इस घटना में भी पुलिसकर्मी की टांग और कंधा फ्रैक्चर हुआ था। हालांकि बाद में पुलिस ने करीब किलोमीटर तक पीछा कर आरोपी ट्रक चालक को पकड़ लिया था। 109 आणि 109, 121 असे BNSS म्हणजे जीव घेण्याचा प्रयत्न आणि सरकारी कर्मचाऱ्यावर हल्ला करणे अशा अनुषंगाने गुन्हा दाखल केला। त्यावेळेला ज्यावेळेला आम्ही CCTV बघितले किंवा त्या कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा जो नंबर बघितला होता त्यात फक्त एवढं माहीत होतं की MH49 BK 6212 एवढाच नंबर त्याला माहीत होता आणि होंडा सिटी गाडी होती। मग यावरून RTOतून शोध घेऊन ती गाडी कोणाची आहे काय याची माहिती घेतली असता ती गाडी कमलेश नवते यांची होती। त्यांना याबाबत विचारले असता त्यांनी सांगितले की त्या दिवशी त्याचा मित्र प्रसन्नजीत राजरत्न रामटेके वय 31 वर्ष राहणार बहादुरा हे त्या दिवशी रात्रीच्या वेळा गाडी चालवत होते। हा पोलिसांनी सगळा शोध घेऊन त्याला आता ताब्यात घेतलेला आहे। गाडीसुद्धा त्याच्याकडून जप्त करायची आहे आणि पुढील तपास सक्करदरा पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रमोद कोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सगळे लागलेले आहे। यात महत्त्वाची गोष्ट एवढी आहे की नागपूर शहरात स्मार्ट सिटीच्या अनुषंगाने जिथे जिथे कॅमेरे लागलेले होते त्या अनुषंगाने ही गाडी सगळ्या जागेवर शोधण्यात आले। जवळपास 100 ते 125 परिसरातील कॅमेरे रात्रीच्या वेळा कॅमेरे बरोबर दिसत नव्हते, पण खाजगी कॅमेरे आणि स्मार्ट सिटीचे कॅमेरे याच्यातून सगळा शोध घेऊन या गाडीचा नंबर ट्रेस आउट करण्यात आला आणि आरोपी सध्या आता आमच्या ताब्यात घेण्यात आलेला। पुढचा तपास आणि प्रोसेस सुरू।